एक साथ बल्लेबाजी करने वाले, एक साथ रिकॉर्ड्स की इमारत बनाने वाले एक ही गुरु के शिष्य, गुरु रमाकांत अचरेकर के शिष्य, इन दोनों दोस्तों की मुलाकात का एक वीडियो आज काफी सुर्खियों में है। ये वीडियो दोनों पूर्व क्रिकेटरों के कोच रहे रमाकांत अचरेकर की स्मृति के अनावरण समारोह का है। इस वीडियो में सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली साथ दिखाई दे रहे हैं और अचरेकर जी के कई और शिष्य भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। सचिन कांबली को देखकर उनके पास जाते हैं। पहले तो कांबली सचिन को पहचान नहीं पाते। ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। कांबली सचिन को पहचान नहीं पाते, ऐसा लगता है कि उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब है। फिर वो सचिन को देखकर चौंक जाते हैं और फिर जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि सचिन उनसे मिलने आए हैं तो उनका हाथ जोर से पकड़ लेते हैं। उनके चेहरे पर जो भाव भर कर आता है उसे देखकर यह समझ जा सकता है कि उनके अंदर कितना दर्द है। ये ध्यान से देखिएगा। इतनी देर में एक व्यक्ति आता है और कांबली को समझाता है कि वो हाथ छोड़ दें। कांबली के साथ बैठे व्यक्ति ने सचिन का हाथ छुड़ाने में मदद की और आखिर में फिर सचिन उनसे अलग होकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन कांबली के चेहरे पर आई खामोशी ये बताने के लिए काफी है कि वो सचिन को दिल खोलकर गले लगाना चाहते थे और वो अपने दोस्त से जी भरकर मिलना चाहते थे। भावुक कर देने वाली यह तस्वीर काफी वायरल है। इसी मंच पर विनोद कांबली ने अपने गुरु के लिए एक गाना भी गाया, जिसके खत्म होने के बाद सचिन तेंदुलकर अपने दोस्त के लिए ताली बजाते नजर आए। टकराए वह दिल डूबा जाए, आजा प्यारे प्यास हमारे, खाए घबराए। लव यू सर। कांबली की जुबान जो थी वो लड़खड़ा रही थी और उनको देख के कोई भी कह सकता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई भी कह सकता है। कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो आया था जो वायरल हो गया था, जिससे हर एक को चिंता हो गई थी कि क्या हो गया विनोद कांबली को। लेकिन यहां पर देखकर लग रहा है कि उनकी तबीयत वाकई में ठीक नहीं। सचिन तेंदुलकर की उम्र 51 वर्ष है और विनोद कांबली 52 वर्ष के। दोनों की उम्र में सिर्फ 1 साल का अंतर है, लेकिन तस्वीरें ऐसी हैं जैसे विनोद कांबली कितने बुजुर्ग हो चुके हों और सचिन आज भी युवावस्था में खड़े हुए हैं। दोनों ने अपना करियर एक साथ शुरू किया, लेकिन आज सचिन क्रिकेट के शिखर पर है और कांबली गुमनामी कर रहे हैं। जब कांबली क्रिकेट की दुनिया में आए थे तो उन्हें सचिन से भी बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी माना जाता था, लेकिन शोहरत आने के बाद शायद कांबली इसे संभाल नहीं पाए। जब कांबली अपने करियर के चरम पर थे तो टीम में उन पर खराब व्यवहार, कप्तान के साथ मनमुटाव और मैदान के बाहर उनकी आदतों की शिकायत हुई। इससे उनके आगे के रास्ते में रुकावटें पैदा हुई, जबकि इसी दौर में सचिन अपने क्रिकेट और व्यवहार दोनों से लोगों का दिल जीत गए। एक दौर में लगातार 2 दोहरे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने विनोद कांबली का प्रदर्शन इतना खराब हो गया कि उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। इसके बाद विनोद कांबली कभी भी नियमित तौर पर टीम में नहीं रहे। शायद खराब परफॉर्मेंस और व्यवहार ने इस खिलाड़ी के करियर को तबाह कर दिया। जब टीम से कांबली बाहर गए तो फिर उनकी वापसी मुश्किल होती गई। धीरे धीरे कांबली की चमक खत्म होती गई। एक हिंदी टीवी शो में कांबली शामिल हुए थे जिसका नाम था सच का सामना। उस कार्यक्रम में कांबली ने कहा था कि सचिन ने उनकी कोई मदद नहीं की। यदि वो मदद करते तो शायद उनके हालात अलग होते। कांबली के इस बयान ने सचिन और उनकी दोस्ती को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, बल्कि एक बहुत बड़ी दरार आ गई थी। विनोद कांबली ने एक्टिंग भी की, बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में भी दिखे, लेकिन उनकी जिंदगी वापस पटरी पर नहीं लौटी। हालांकि कांबली की हालत को लेकर सचिन ने आखिरकार उनकी मदद भी की। सचिन ने उन्हें तेंदुलकर मिडिलसेक्स ग्लोबल एकेडमी के कोच पद पर काम करने का मौका दिया, लेकिन इसके बाद भी कांबली अपनी स्थिति को बेहतर नहीं कर सके। कांबली को वर्ष 2013 में दिल का दौरा भी पड़ा, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। 2024 की शुरुआत में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कांबली को चलने में कठिनाई होती दिख रही थी। उस वीडियो के बाद कांबली ने लोगों से कहा था कि वो ठीक है, लेकिन आज जो वीडियो आया है उससे लगता है कि कांबली की तबीयत ठीक नहीं है। सचिन और कांबली बचपन के दोस्त थे। 1998 में एक स्कूल मैच के दौरान दोनों ने मिलकर 664 रनों की पार्टनरशिप की थी, जिसके बाद दोनों के चर्चे शुरू हुए। दोनों ने स्कूल क्रिकेट में एक दूसरे का भरपूर साथ दिया, तो बाद में जाकर दोनों भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक साथ खेले भी। सोचिए, 2 दोस्त जब एक ही मैदान में खेले हो, एक ही टीम में रहे हो, एक ही कोच ने ट्रेन किया हो, अपनी यात्रा का लंबा हिस्सा दोनों ने एक साथ तय किया हो, तो ऐसे में विनोद कांबली का भी मन करता होगा कि उनके पास सचिन की तरह ऑटोग्राफ लेने वालों की लाइन कभी खत्म ना हो। लेकिन आज की स्थिति अलग है। वो दूर बैठे थे, उनके पास कुछ बच्चे आए और ऑटोग्राफ लेकर चले गए, लेकिन उनकी आंखें एक शून्य में खोई हुई थी। उन्हें देखकर लोग थोड़े भावुक हुए होंगे। ये भावुकता जायज भी है। भारत में जब किसी को चोट लगती है, रास्ते में किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई दर्द में होता है, तो लोग राह में रुक जाते हैं, उनके दर्द को कम करने का प्रयास करते हैं, जख्मों को सहलाते हैं। विनोद कांबली के लिए भी आप सबके मन में यही भाव होगा। लेकिन यह भी सच है कि अक्सर आप जो चुनते हैं वही बनते हैं। शायद विनोद कांबली अपने करियर और अपनी जिंदगी की राह में कुछ ऐसा चुन बैठे जिसने उन्हें स्थिति में पहुंचा दिया, बल्कि सचिन ने कुछ ऐसा चुना जिसकी वजह से वो सचिन है, और सचिन ने जो चुना वो था फोकस। सचिन आज अपने शिखर पर है, तो वहीं कांबली इतिहास के पन्नों में खो चुके हैं। दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात जरूर की, लेकिन कांबली के हाव भाव देखकर समझा जा सकता है कि वो अपने दोस्त से अब क्या चाह रहे हैं। सचिन और कांबली दोनों एक ही गुरु की शिक्षाओं वाले सूत्र से जुड़े हुए हैं। जब जब रमाकांत अचरेकर की बात होगी, दोनों क्रिकेटरों का जिक्र होगा, लेकिन इस जिक्र में सचिन इत्र की तरह महकेंगे और